कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच रात के सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ हर रोज की तरह आरती खत्म कर मंदिर के भीतर गहरी ध्यान में बैठ गए। अचानक उन्हें लगा कि मंदिर के अंदर एक परछाई सरक रही है। उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक अजीब शक्ल का प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और शरीर से धुएं की तरह काला धुआं उठ रहा था। पंडित जी ने तुरंत ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, लेकिन प्राणी हंसते हुए बोला, तुम्हारे शिव यहाँ नहीं है, मैं हूँ शैतान और आज इस मंदिर को अपनी काली शक्ति से भर दूंगा। पंडित जी डर गए, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा। उन्होंने कहा, महादेव की धरती पर तुम्हारी कोई जगह नहीं, यहाँ केवल सत्य और शक्ति का वास है। शैतान गुस्से में चीखा और उसके साथ ही मंदिर के अंदर भूकंप जैसा कंपन हुआ। दीवारों पर दरारें आ गईं और दीपक बुझने लगे। पर तभी मंदिर के शिवलिंग से तेज रोशनी फूटी। रोशनी इतनी प्रबल थी कि शैतान चिल्लाने लगा। उसने कहा, यह शक्ति मेरे लिए नहीं है। उस रोशनी के बीच एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। भगवान शिव स्वयं त्रिशूल लिए खड़े थे। उनकी तीसरी आंख से आग की लपटें निकल रही थीं। शिव ने शैतान से कहा, यह स्थान पवित्र है, यहाँ केवल धर्म और सत्य की विजय होगी। तुमने मेरी धरती को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? शैतान ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ करें महादेव, मैं आपकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। शिव बोले, पाप का अंत निश्चित है, जाओ और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। इतना कहते ही शिव ने अपना त्रिशूल शैतान की ओर फेंका। त्रिशूल शैतान के पास पहुंचते ही वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। मंदिर में फिर से शांति फैल गई। पंडित दीनानाथ ने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने हमारी रक्षा की। शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ सच्चाई और भक्ति है वहाँ कभी अंधकार टिक नहीं सकता। मेरी यह धरती हमेशा पवित्र रहेगी। कहानी के अंत में पंडित जी ने उस घटना को एक चमत्कार के रूप में देखा। उस रात के बाद से केदारनाथ धाम में भक्ति और श्रद्धा और बढ़ गई। यह घटना आज भी मंदिर के पुराने दस्तावेजों में दर्ज है, जो हर भक्त को सिखाती है कि महादेव की शक्ति के आगे हर बुराई का अंत निश्चित है।